Good morning, class 10th. In previous class of economics, chapter 1, development, we have completed a topic national development. तो राष्ट्रीय विकास के बारे में हमने डिस्कस किया था और लेट्स वर्क दीज आउट में से जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसे हमने कंप्लीट किया प्रीवियस क्लास में। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई थी और यहाँ पर जो राइट साइड में पिक्चर बनी हुई है, तो इनके जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो क्या हो सकते हैं उस एरिया के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था इसमें सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए उस जगह की। तो इन सब जो पॉइंट्स में हमने इसका आंसर जो है फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम जो सेकंड क्वेश्चन जो है इसे रीड कर लेते हैं। ओके, देखिए, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है, उसकी एक रिपोर्ट दी हुई है। यहाँ पर उस रिपोर्ट को हम रीड करेंगे और फिर उसके बाद में नीचे कुछ क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जो आर्टिकल जो दे रखा है न्यूज़पेपर में, रिपोर्ट जो दे रखी है, इसे हम रीड कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अ वेसल डंप्ड 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in the surrounding sea। अब देखिए, एक जहाज ने लगभग 500 टन लिक्विड, मतलब होता है जो तरल बोलते हैं इसको, लिक्विड की फॉर्म में जो जहरीले पदार्थ हैं, एक जहाज ने 500 टन जो जहरीला पदार्थ है, जो वेस्ट होता है, उसको एक खुले कूड़ेदान में, ओपन एयर डंप मतलब होता है खुले कूड़ेदान में, एक शहर में छोड़ दिया। और कहाँ डाल दिया? और जो आसपास के जो समुद्र हैं, समुद्र के आसपास जो है वो लिक्विड जो टॉक्सिक वेस्ट था उसको डाल दिया। ठीक है, दिस हैपेंड इन अ सिटी कॉल्ड अबिदजान इन आइवरी कोस्ट। और ये जो घटना है ये कहाँ पर हुई है? कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका में एक कंट्री, अफ्रीका जो कंट्री है वहाँ पर एक जगह है, अफ्रीका देश का आइवरी कोस्ट है वहाँ पर। ठीक है, आइवरी कोस्ट है, और ये आइवरी कोस्ट किस शहर में है? अबिदजान शहर में। ठीक है, तो अफ्रीका के अबिदजान शहर में आइवरी कोस्ट है, वहाँ पर ये घटना हुई जहाँ पर एक लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट जो था उसे खुले कूड़ेदान में छोड़ दिया गया, और जो रिमेनिंग था उसको जो वहाँ का जो कोस्टल एरिया था, समुद्र था, उसमें डाल दिया गया। द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज्ड नॉसिया, स्किन रैशेज, फेंटिंग, डायरिया एट्सेट्रा। अब देखिए, ये जो जहरीला जो वेस्ट था इसको जो डाला गया, तो इससे जो जहरीले जो धुआं निकला उससे लोगों को परेशानियां होने लगी, उनको अलग अलग तरीके के सिम्टम्स जो बॉडी में शुरू होने लगे, शरीर में कुछ परेशानियां शुरू हो गई, जैसे कि कॉज नॉशिया, नॉशिया मतलब जी मचलाना, उल्टी की शिकायत होना, स्किन रेसेस मतलब जो त्वचा है, चमड़ी जो खराब होने लगी, डायरिया की शिकायत हो गई। तो इस टॉक्सिक वेस्ट से लोगों में कई प्रकार की बीमारियां जो हैं उत्पन्न होने लगी। ठीक है, आफ्टर अ मंथ 7 persons वर डेड, यानी कि एक महीने के बाद 7 लोगों की मृत्यु हो गई। 20 इन हॉस्पिटल एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, जिसमें से 7 की डेथ हो गई और जो 20% जो हैं वो हॉस्पिटल में थे, और 26,000 ऐसे व्यक्ति थे जिनमें कि पॉइज़न की शिकायत होने लगी उनकी बॉडी में, मतलब पॉइज़न के लक्षण पाने लगे,
और उनका भी ट्रीटमेंट होने लगा। जिनका ट्रीटमेंट हो रहा था वो 26,000 लोग थे, और जो बैडली जो जिनको ज़्यादा असर किया था इस लिक्विड वेस्ट ने, 20 पीपल ऐसे थे जो कि हॉस्पिटल में थे। ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship। अब देखिए एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि किससे संबंधित थी? पेट्रोल और मेटल मतलब धातुओं से, यानी कि पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक कंपनी थी जिसने आइवरी कोस्ट की स्थानीय कंपनी से क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। और उसने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था? जो आइवरी कोस्ट पर जो जहाज़ था, उस जहाज़ में जो भी केमिकल थे, जहरीले जो पदार्थ थे, उनको हटाने का ठेका लिया इस मल्टीनेशनल कंपनी ने। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम जो है ये जो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि किन लोगों को इससे फ़ायदा हुआ और किन लोगों को इससे फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखिए इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। दोज हु डम्प्ड द टॉक्सिक वेस्ट हैव बेनिफिटेड while the people of Abidjan in Ivory Coast were not benefited। देखिए वो लोग जिन्होंने ये जो जहरीले पदार्थ थे इनको समुद्र में रिलीज़ किया या फिर जो खुले कूड़ेदान थे उसमें डाला, जिन लोगों ने ये कूड़ा जो वेस्ट था उसे डाला, उन लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। ठीक है। लेकिन जो लोग अबिदजान जो शहर था अफ्रीका में, और वहाँ आइवरी कोस्ट के आसपास के जो लोग थे उनको इसका फ़ायदा नहीं हुआ। इवन वो उनकी डेथ भी होने लगी, बीमार होने लगे, पॉइज़न उनकी बॉडी में जो है पहुँचने लगा, जिससे कि वो बीमार होने लगे। ठीक है। तो जो लोग आइवरी कोस्ट के पास जो लोग रहते थे उनको इसका फ़ायदा नहीं हुआ, इवन उनको इससे प्रॉब्लम भी होने लगी, बहुत समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर द कंट्री। अब देखिए देश के लिए इस देश के लिए जो विकास के लक्ष्य हैं वो क्या होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ये जो देश है अफ्रीका, ठीक है ना, इस देश के लिए जो डेवलपमेंटल गोल हैं वो क्या होने चाहिए? तो देखिए इस देश के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है वो क्या होना चाहिए? पॉल्यूशन अवेयरनेस, यानी कि प्रदूषण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोग इससे होने वाली जो समस्याएं हैं उसकी गंभीरता को समझें। ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? पॉल्यूशन अवेयरनेस, इस देश के लिए जो प्रदूषण की जो जागरूकता है उसके विषय में डिस्कस करना चाहिए, वहाँ बताना चाहिए इसके बारे में। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसी में। व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। अब यदि बात की जाए आपके गांव की या आपके शहर की या जिस जगह पर आप रहते हैं, तो उस जगह के लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? ठीक है। तो विकास के लक्ष्य बताने हैं, जिस गांव में आप रहते हैं या जिस शहर में आप रहते हैं उस जगह के लिए विकास के डेवलपमेंटल गोल्स क्या होने चाहिए? देखिए सैनिटेशन, सिक्योरिटी, पर कैपिटा इनकम एट्सेट्रा आर डेवलपमेंटल गोल्स फॉर आवर कंट्री। सैनिटेशन यानी कि जो पानी की जो निकासी है उसकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, पानी कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी की निकासी ठीक प्रकार नहीं होगी तो पानी स्टॉप होगा
जिससे कि रुके हुए पानी में जो कीड़े मकोड़े हैं वो पनपेंगे और अलग अलग तरीके की जो डिसीज़ेज़ वो स्प्रेड करेंगे, जैसे कि डेंगू हो गया, ठीक है ना, डायरिया, इस तरीके की बीमारियां वो करेंगे। तो क्या होना चाहिए? प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, सिक्योरिटी होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम होता है मतलब प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो हर व्यक्ति है वो उसकी जो आय है वो कैसी होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये सभी जो हैं क्या होने चाहिए? डेवलपमेंटल गोल होने चाहिए हमारी लोकेलिटी के लिए या हमारे गांव के लिए या हमारे शहर के लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं।